कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किन के द्वारा किया गया? बीबी लाल और बी.के. थापर के द्वारा 1961 से लेके 1969 तक किया गया। किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी से आहड़, उदयपुर, अन्य नाम धूलकोट, अघाटपुर नदी व आयड़ नदी। आहड़ नदी को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इसके हैं दोस्तों धूलकोट, अघाटपुर नदी, आयड़ नदी और बेड़च नदी है इसका नाम। प्राचीन सभ्यता गिलूंड किस जिले में है? तो राजसमंद नदी बनास के किनारे स्थित है। बालातल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में है। सीकर जिले के नीम का थाना कस्बे में कुछ दूर तक पर गणेश्वर नामक प्राचीन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। ताम्र सभ्यताओं का सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता है। किस तिथि को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच की छावनी में विद्रोह आरंभ हुआ? तो 3 जून 1857 को। नीमच 6 छावनियों की एकमात्र छावनी थी जिसका मुख्यालय राजस्थान से बाहर था। कुशाल सिंह के नेतृत्व आउवा के निकट बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किन्हें पराजित किया? तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को। बिथोड़ा वर्तमान पाली जिले में है। किस तिथि को ब्रिटिश सेना के द्वारा आउवा दुर्ग पर अधिकार कर दिया गया? 24 जनवरी 1858 को। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे दोस्तों। 1857 की क्रांति में राजस्थान किस रियासत का सर्वाधिक योगदान रहा? कोटा का। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी कोटा के अंदर। 9 जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदन सिंह हैं पाल की सेना ने आकर कहाँ महाराव को क्रांतिकारियों ने नज़रबंद मुक्त कराया? कोटा के महारावल राम सिंह को। सम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। कब की? 1883 में की दोस्तों। में की दोस्तों। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने 1921 में किया। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी कौन थे? भोगीलाल पांड्या थे दोस्तों। रूपाजी और कृपाजी नामक किसानों के नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक चला। पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? कोटा प्रजामंडल से। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। किस प्रांत के मंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया जाता था दोस्तों। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जोधपुर में मनाया गया था। किस प्रांत में? तो जोधपुर प्रांत में। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 26/1/1944 में की थी। 26/1/1944 में की थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के लेखक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है दोस्तों। तसीमों कांड का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो धौलपुर में 1936 से है। राज्य के प्रथम स्वतंत्र सेनानी जिसे फांसी की सजा दी गई थी अमरचंद बांटिया था दोस्तों। वीर भारत समाज का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। कब किया था दोस्तों? तो 1910 ईस्वी में किया था। राजस्थान का भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन था जिसका प्रकाशन जयनारायण व्यास द्वारा किया गया था? तो कौन सा था दोस्तों? आगी बाण। क्या दोस्त था? आगी बाण। त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है? करौली प्रजामंडल से। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। बिजौलिया
ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण व संगठन की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? लांटा कुंता पद्धति। कहाँ प्रचलित थी? वर्तमान में भीलवाड़ा है। बिजोलिया ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण व संगठन की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? लांटा कुंता पद्धति, वर्तमान भीलवाड़ा में। 1917 में विजय सिंह के नेतृत्व में किस गांव में किसानों ने एकत्र होकर उपरमाल पंच बोर्ड किसान सभा नामक संगठन की स्थापना की? बेरीसाल गांव सरपंच मन्ना पटेल ने। बेरीसाल गांव सरपंच मन्ना पटेल थे। AGG रॉबर्ट हॉलैंड आयोग 1922 का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। 1921 में भीलवाड़ा में बेगू किसान आंदोलन किन के नेतृत्व आरंभ हुआ? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। पुलिस अधिकारी ट्रेच ने बेगू किसान आंदोलन में किस स्थान पर एकत्रित किसानों की सभा पर गोली चलाई, जिसे कुरपा जी व कृपा जी किसान शहीद हो गए? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में। गोविंदपुरा गांव कहाँ था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में था। निमुचना किसान आंदोलन के नेतृत्व में अक्टूबर 1924 में प्रारंभ हुआ था। किसान आंदोलन किन के नेतृत्व में? माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में। निमुचुना के हत्याकांड 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी थी। मोतीलाल तेजावत के द्वारा किस क्षेत्र में भीलों का अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्त कराने के लिए की आंदोलन चलाया था? तो बोमड़ क्षेत्र। मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र में भीलों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्त कराने के लिए किया था? बोमड़ क्षेत्र। एक ही आंदोलन बोमड़ क्षेत्र में चलाए जाने के कारण इसे बोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता में 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। मणिक्यलाल वर्मा प्रथम अध्यक्ष, बलवंत सिंह मेहता। 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ। दोबारा सुनो दोस्तों, 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में अखिल भारतीय लोक परिषद का गठन अधिवेशन किसके अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाल्टर कृत राजपूत हितकर्नी सभा की स्थापना 1889 में। मारवाड़ हितकर्नी की सभा इसके द्वारा की गई? चांदमल सुराणा के द्वारा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। ये दोस्तों क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। मारवाड़ तोल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो चांदमल सुराणा। मारवाड़ संघ 1920 में। जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर के जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? मिर्जा राजा इस्माइल और मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। उद्देश्य जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर के जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य। उद्देश्य क्या था? तो जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर के राजनीतिक जनजागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। किस व्यक्ति के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आज़ाद मोर्चा का संगठन किया गया? बाबा हरीशचंद्र। किस व्यक्ति के द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया? बाबा हरीशचंद्र। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस व्यक्ति के द्वारा आगी बाण नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, सो ध्यान से देख के जाए। जय नारायण व्यास द्वारा। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किनके द्वारा किया गया? जमनालाल बजाज दिल्ली द्वारा। राजस्थान के किस क्रांतिकारी रास बिहारी बोस व सचिंदर सान्याल के साथ मिलकर स्तर क्रांति योजना बनाई, परंतु यह योजना असफल रही? राम गोपाल खरवा के मध्य। राजस्थान में किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस व सचिंदर सान्याल के साथ मिलकर सशस्त्र क्रांति योजना बनाई, परंतु यह योजना असफल रही? राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान के एक व्यवसायी जिन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता दी, सेठ दामोदर दास राठी। जन्म पोखरण में हुआ था जिनका। किस किसान आंदोलन में किसान बिरबल
शहीद हुए। बीकानेर किसान आंदोलन शहीद 1 जुलाई 1946 को हुए थे। मारवाड़ की अवस्था और पोप्पाबाई की पोल। ये दोस्तों क्वेश्चन हर बार परीक्षा, राजस्थान की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ के जाइए। मारवाड़ की अवस्था और पोप्पाबाई की पोल 2 पुस्तकें इनके द्वारा प्रकाशित की गई। मारवाड़ हितकारिणी सभा और जयनारायण व्यास द्वारा। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने मारवाड़ वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर में। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। राजस्थान में 19 रियासतों के साथ 3 प्रमुख ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना। कुशलगढ़, लावा और निमराना। द्वितीय चरण का विलय कब हुआ? इसमें राजधानी किसे बनाया गया? तो 25 मार्च 1948 को कोटा को। द्वितीय चरण का विलय कब हुआ? उसे राजधानी किसे बनाया गया? तो 25 मार्च 1948 को विलय हुआ, कोटा को राजधानी बनाया गया। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने कहा। राजस्थान के एकीकरण के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। सिरोही का विलय कितने चरणों में संपूर्ण हुआ? 6ठे और 7वें चरण में, 2 चरणों में हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में किस तिथि को यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि जून 1948 तक भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथों में स्थापित कर दी जाएगी? 20 फरवरी 1947। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा। देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को किस व्यक्ति के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन के नेतृत्व में। राजस्थान का वह शासक जिसके द्वारा अपनी रियासत के भारत में विलय करने के लिए सम्मिलित पत्र हस्ताक्षर कर दिया गया, ऐसा करने वाला प्रथम देशी रियासत बीकानेर के नरेश शार्दुल सिंह थे। भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान के एकमात्र चीफ कमिश्नर प्रशस्ति कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश थे। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाली देशी रियासत कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व निमराना ठिकाना। राजस्थान एकीकरण प्रथम चरण मत्स्य संघ होने वाली देशी रियासत, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, ABCD यानी A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर और निमराना ठिकाना। दोस्तों हिंदू पर्व भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देखा जाए। जैसे गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ला तृतीया। रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी को। अखा तीज या अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया को। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, तीनों के एक ही नाम, अलग अलग रूप है। वैशाख शुक्ला पूर्णिमा, इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान व निर्वाण प्राप्त हुआ था दोस्तों। नाग पंचमी, श्रावण कृष्णा पंचमी। नेवला अष्टमी कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्णा अष्टमी को। दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। नाग पंचमी श्रावण कृष्णा पंचमी और नेवला अष्टमी श्रावण कृष्णा अष्टमी। छोटी तीज श्रावण शुक्ला तीज। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा। कजली तीज सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्णा तृतीया। कजली तीज या सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। कृष्णा जन्माष्टमी, देखो दोस्तों, कृष्णा जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी। कृष्णा अष्टमी के लिए भाद्रपद कृष्णाष्टमी हो गया और राधा अष्टमी के लिए भाद्रपद शुक्ला अष्टमी हो गया। और गोगा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी को। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी को। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी को। करवा चौथ कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ला एकादशी को। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को। गुड़ला शीतला अष्टमी बासुड़ा चैत्र कृष्णा अष्टमी को। गुड़ला शीतला अष्टमी बासुड़ा चैत्र कृष्णा अष्टमी को। शरद पूर्णिमा अश्विन माह में। जैन समाज के पर्व पर्युषण पर्व और संवत्सरी पर्व
किस समाज से है? तो दोस्तों जैन समाज से। चेटीचंड पर्व व असुचंड पर्व किस समाज से है? तो सिंधी समाज से। कैला देवी मेले का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? चैत्र शुक्ला एकादशी एकम से 10वीं तक करौली में। धिंगावर बेंतावर मेला दोस्तों, धिंगावर बेतावर मेला आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो जोधपुर में लगता है। मातरकुंडिया मेला का आयोजन कहाँ होता है? रासमी में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है। सीता माता मेला प्रतापगढ़ में दोस्तों। खिजड़ी मेला का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को खिजड़ली जोधपुर में। खिजड़ली शहीद मेला कब आयोजन और कहाँ किया जाता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को खिजड़ली जोधपुर में। मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर में। बल्लदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में। तेजाजी पशु मेला परबसर नागौर में। रामदेवरा पशु मेला मानसर नागौर में। कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। कृष्ण ऋषि पंचमी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। ऋषि पंचमी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। देवर भाभी होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। बसंत पंचमी किस देवी की पूजा की जाती है? देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो आपको परीक्षाओं में यूं देखने को मिलेंगे। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इनको परीक्षा में जाते समय ज़रूर देख के जाएं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्लीज़ हमारे को मोटिवेशन ज़रूर करें। शक्कर वाले बाबा की दरगाह किस ज़िले में स्थित है? झुंझुनू में। शक्कर वाले बाबा की दरगाह झुंझुनू ज़िले में है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय प्रमुख स्थल कहाँ है? गालियाकोट डूंगरपुर में है। बसंत पंचमी पर किस देवी की पूजा की जाती है? देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बिना ईश्वर गवर की पूजा जैसलमेर में की जाती है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? सावन माह में मनाया जाता है। दिंगा गणगौर सुना है दोस्तों? दिंगा गणगौर किस शहर में प्रसिद्ध है? तो उदयपुर में। राजस्थान का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला किस माह में बरता है? तो माघ माह में बरता है। बड़ी सातम त्यौहार किस समाज से संबंधित है? बड़ी सातम सिंधी समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। बड़ी सातम। उषा लाट किस जिले में स्थित है? भरतपुर में। प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर व धनोप माता का मंदिर किस जिले में है? भीलवाड़ा में। भांड शाह का जैन मंदिर दोस्तों बीकानेर जिले में है। तेजाजी महाराज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बांसी दुगारी किस जिले में स्थित है? बूंदी में है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर का अनूठा उदाहरण किस किले में मिलता है? बटनेर किले में हनुमानगढ़ में। हवा महल का निर्माण कब और किस शासक के द्वारा किया गया? 1799 में सवाई प्रताप ने किया था। हवा महल का निर्माण कब और किस शासक ने करवाया था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा के। एकमात्र दुर्ग जहाँ चांदी के गोले दागे गए थे चूरू का किला था दोस्तों। प्रसिद्ध जैन मंदिर सतबीस देवरी किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बिजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इंद्रगढ़ में। बिजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ में है। बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को। बिजासन माता का मंदिर कहाँ है? इंद्रगढ़ में। रमज़ान माह की 27वीं तारीख का मनाया जाने वाला मुस्लिम त्यौहार कौन सा है? शब-ए कदर। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रमज़ान माह की 27वीं तारीख को मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण वाला मुस्लिम त्यौहार कौन सा है? शब-ए कदर। आंवला नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ला नवमी को। कार्तिक शुक्ला नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। जल जूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। निम्नलिखित प्रमुख पर्यटन स्थल स्मारक किस जिले में स्थित है? तो जिले में स्थित ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, ढाई दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर देख के जाएं। अजमेर में है दोस्तों। सोंकलिया स्थल के लिए प्रसिद्ध है? सोंकलिया स्थल गोडावण पक्षी के लिए
पक्षी की शरण स्थली है? सोंकलिया अजमेर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग। निर्माता राजा अजय पाल। विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को। निर्माता अजय पाल। विश्व का दूसरा जिब्राल्टर। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर द्वारा। 1770 में। वर्तमान में राजकीय संग्रहालय। अजमेर का मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अकबर द्वारा 1570 में। वर्तमान में राजकीय संग्रहालय। इसे दौलत खाना भी कहा जाता है। अजमेर का मैगजीन दुर्ग अकबर द्वारा। अजमेर में मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर द्वारा 1570 में। वर्तमान राजकीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर प्रवेश द्वार भरतपुर। सिंह द्वार अलवर प्रवेश द्वार भरतपुर है। सिली सीट झील का निर्माण किसके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा किया गया दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी का एकमात्र मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। अन्य नाम तुरताई माता के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो। बंडदेव शिव मंदिर रामगढ़ बाना में है। हाड़ौती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो। बंडदेव शिव मंदिर रामगढ़ बारह का। राजस्थान का खजुराहो किराडू के दोस्तों देखो, हाड़ौती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो। बंडदेव शिव मंदिर रामगढ़ 12 में है। तो राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिर बाड़मेर 10वीं 11वीं शताब्दी में विष्णु और शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नागगर की पंचायत शैली से निर्मित है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि नागर की पंचायतन शैली का कौन सा खजुराहो बना हुआ है? तो किराडू के मंदिर बाड़मेर में, जो 10वीं 11वीं शताब्दी में विष्णु और शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का मेवानगर नाकोड़ा तीर्थ बालोतरा है। रेगिस्तान का जल महल नाम से प्रसिद्ध स्थल है बाटुंडा का कुआं। मारवाड़ का अमृतसर सरोवर जवाई बांध पाली में है। रेगिस्तान का जल महल के नाम से बाटुंड का कुआं। मारवाड़ का अमृतसर सरोवर जवाई बांध पाली में। केवलादेव गना पक्षी अभयारण्य प्रसिद्ध किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा को। गुजरों के लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वाई भोज मंदिर विष्णु का अवतार भीलवाड़ा की खारी नदी के तट पर है। गुजरों के लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर स्वाई भोज मंदिर आसीद में है। विष्णु का अवतार कहे जाते हैं। भीलवाड़ा की खारी नदी के तट पर है। मुसी महारानी की छतरी अलवर में है। मंदिरों का सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। काकुनी मंदिर समूह राजस्थान किस जिले में स्थित है? 12 जिले में। मारवाड़ स्थित सोमेश्वर मंदिर किस शैली से बना हुआ है? गुजर प्रतिहार शैली का। यक्ष जाक बाबा की कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ मिली है? तो नोह में भरतपुर में मिली है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस प्रमुख शिल्पी की देखरेख में किया? तो मंडन की देखरेख में किया था दोस्तों। कंसुआ का शिव मंदिर व चार चौमा शिव मंदिर किस जिले में हैं? तो किस काल के हैं? तो कोटा के गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। रणकपुर का रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर है, जो 1444 खंभों से खड़ा है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में किनके द्वारा करवाया गया? धरणक शाह द्वारा, शिल्पी देपा की देखरेख में। पीर मस्तान की दरगाह कहाँ स्थित है? सोजत पाली में है। पीर मस्तान की दरगाह कहाँ स्थित है? सोजत पाली में है। सोजत दुर्ग गिरी दुर्ग में एक है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के पुत्र निम्बा के द्वारा। सोजत दुर्ग गिरी दुर्ग में से एक है। इसका निर्माण राव जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा किया गया था। चोटीला पीर दुल्ले शाह की मजार कहाँ स्थित है? केरला स्टेशन पाली में। चोटीले पीर
टिल्ला पीर दुल्ले शाह की मजार केरला स्टेशन पाली में दोस्तों। प्रतापगढ़ की स्थिति को राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को किसके द्वारा मुख्यमंत्री कौन थे, तो वसुंधरा राजे थे। संबंध चित्तौड़गढ़ उदयपुर और बांसवाड़ा जिले संबंधित है। गौतमेश्वर महादेव का मेला कहाँ बढ़ता है, अरनोद प्रतापगढ़ में आदिवासियों का मंदिर माना जाता है गौतमेश्वर महादेव का मेला। राजसमंद झील की नौ चौकी पाल 25 शिलाओं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, महाराणा राज सिंह द्वारा। राज प्रशस्ति रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलब द्वारा। झील नौ चौकी की पाल पर 25 शिलाओं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, महाराणा राज सिंह द्वारा। राज प्रशस्ति रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलब द्वारा। हल्दी घाटी को किस इतिहास विद्वान द्वारा मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया, कर्नल जेम्स टोड द्वारा। अब्दुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध, बदायूं ने इसे गोगुंदों का युद्ध कहा था दोस्तों। मेवाड़ की मैराथन की उपमा दिवेर के युद्ध को, मेवाड़ के मैराथन की उपमा दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ये घोड़े वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के किस शिल्पी की देखरेख में संपूर्ण हुआ, शिल्पी मंडन आधारशिला 1448 में रखी गई। इस विशेष महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ। महत्वपूर्ण महल कटारथल था दोस्तों, कटारगढ़ था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के किस शिल्पी की देखरेख में संपूर्ण हुआ, शिल्पी मंडन आधारशिला 1448 में रखी गई। विशेष महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महत्वपूर्ण महल है यहाँ कटारगढ़ दोस्तों। सवाई माधोपुर जिले किस स्थान पर चंबल, बनास और सीप नदी का संगम होता है। सवाई माधोपुर जिले के किस स्थान पर चंबल, बनास, सीप नदी का उद्गम होता है, रामेश्वरम। सवाई माधोपुर, बनास, डाई और खारी राजमहल टोंक में। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग 1301 ईस्वी में यह प्रथम जल जौहर था दोस्तों। आगे नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षाओं को में आपको एक सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप इनकी तैयारी जरूर करके जाइए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें मोटिवेट जरूर करें। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर में किस नदी किनारे स्थित है, कांतली नदी ताम्र संस्कृति की जननी। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर में किस नदी किनारे, कांतली नदी के किनारे दोस्तों ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं को जननी कहा गया, इसे संचयी संस्कृति भी कहा गया। गणेश्वर सभ्यता का पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यह तांबे के बाण, मछली के पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल थे दोस्तों। दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रमुख विमल शाही व लुणक शाही मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा कराया गया, वस्तुपाल व तेजपाल शिल्पी शोभन देव के द्वारा। लुणक शाही, विमल शाह द्वारा। वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा शिल्पी शोभन देव, लुणक शाही, विमल सिंह और विमल शाह द्वारा करवाया गया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण मूल रूप से किन शासकों द्वारा कराया गया, परमार शासकों द्वारा करवाया गया दोस्तों। संत पीपा की गुफा कहाँ बनी हुई है, संत पीपा की गुफा दोस्तों संत पीपा की गुफा कहाँ बनी हुई है, ग्राम टोडा में टोंक में बनी हुई है दोस्तों। संत पीपा की गुफा कहाँ बनी हुई है, ग्राम टोडा में टोंक में। किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, जगत का अंबिका मंदिर। मेवाड़ के किस मंदिर को सपनों का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया। जगदीश मंदिर उदयपुर है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण 1651 में कराया। भगवान विष्णु की चतुर्भुज वाली काले पत्थर छवि वाली मूर्ति स्थापित है। उदयपुर के किस
झील में जग निवास महल, जग मंदिर महल बने हुए। पिछोला झील, नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर बना हुआ है। उदयपुर के निकट आयड़ व बेडस नदी घाटी में किस ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? आहड़ सभ्यता के। राजस्थान के प्रमुख मस्जिदें, मकबरे, मीनारे कहाँ स्थित बताएं? गमता गाजी का मीनार जोधपुर में है। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में है। गुलाब खान का मकबरा जोधपुर में है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में। रिपीट करेंगे दोस्तों, गमजा गाजी का मीनार कहाँ है? जोधपुर में है। अकबर का मस्जिद आमेर जयपुर में है। गुलाब खान का मकबरा जोधपुर में है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है। जोधपुर किले में पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मानसिंह द्वारा। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मानसिंह द्वारा। सरस्वती पुस्तकालय उदयपुर में है दोस्तों। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय सिंह स्तंभ को 9 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मार्तकुंडिया को कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को महर्षि जाबली तपोभूमि कहा? तो जालोर को। संस्कृत के महान कवि माघ जन्मभूमि किस शहर को माना जाता है? बीनमाल को, जालोर। बीनमाल जालोर। ब्रह्मगुप्त बीनमाल को। चीनी यात्री हैंसांग ने राजस्थान के किस शहर की यात्रा की थी? तो बीनमाल की थी। सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ बनी हुई है? गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग, नदिया, काली सिंध व आहू पर बनी हुई है। संत, दोबारा रिपीट करेंगे दोस्तों, सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग, जिसे जल दुर्ग कहा जाता है, कौन सी नदी के किनारे हैं? काली सिंध और आहू नदी। भवानी नाट्यशाला कहाँ है? झालावाड़ में। निर्माण भवानी सिंह द्वारा 1921 में करवाया गया दोस्तों। राजस्थान का मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार किस क्षेत्र को आ जाता है? शेखावटी क्षेत्र को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, राजस्थान का मरुस्थल का सिंह द्वार शेखावटी क्षेत्र को, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहागरल किस जिले में है? झुंझुनू जिले में। लोहागरल की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। सूर्यनगरी नाम से प्रसिद्ध नगर जोधपुर में वह स्थल है जो अप्रवासी कुरिंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। खिंचन गांव फलोदी जोधपुर में है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको परीक्षा में एक बार जरूर देख के जाएं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।